नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे एक बार फिर से। तो दोस्तों देखो, एक न्यूज़ सामने आ रही थी। आप में से कई लोगों द्वारा मुझे व्हाट्सएप पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग भेजी गई थी, जिसमें कि दिया गया था कि गन्ना पर्यवेक्षक 2016 की जो भर्ती थी उसमें अभी याचिका डली है। तो उससे रिलेटेड ये पूरा अपडेट है, ठीक है। ऑथेंटिक जो भी रहेगा इसमें उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ देखो, ये चीज़ अब लगभग क्लियर है कि 2016 की भर्ती के कुछ पद अब आपकी गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2016 जो 2022 है ना, नई भर्ती जो आने वाली है, इसमें ज़रूर जुड़ेंगे। इसमें क्या याचिका है, इस भर्ती से रिलेटेड सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी लोग AGTA की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, मुझे आशा है। अगर आप लोग हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं बहुत अच्छे डेडिकेटेड तरीके से, तो एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं यहाँ आप सभी के लिए ऐड कर दूँ। AGTA एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहें, साथ ही साथ किसी भी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है, तो दोस्तों देखो, AGTA का तो मैं बिल्कुल श्योर बता दूं, जिन लोगों ने हिंदी और रीजनिंग अच्छे से तैयार कर ली उनका सिलेक्शन कहीं नहीं जाने वाला। हिंदी स्पेशली मैं आपको बता रहा हूं कहां से आपको पढ़ना है। चक्षु प्रकाशन की एक बेस्ट बुक आती है सामान्य हिंदी की, ठीक है। इसमें दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ कवर किया गया है आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। कुछ इस प्रकार का दोस्तों ये आपका सिलेबस रहेगा। इसमें सब कुछ कवर किया गया है, चाहे आपका हिंदी का इतिहास हो, ठीक है, और आपकी व्याकरण हो, पूरी सब कुछ, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सारे टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद इस प्रकार से थ्योरी, ठीक है, इसमें कवर की गई है किताब में। स्टार्टिंग से पूरा आपको हिंदी का मिल जाएगा। एक एक टॉपिक जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है बहुत अच्छे से इसमें कवर आपको मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार से। साथ ही साथ थ्योरी के साथ MCQ भी पर्याप्त मात्रा में इसमें दिए गए हैं। तो जो लोग हिंदी की इस किताब को लेना चाहें, चक्षु प्रकाशन की बेस्ट किताब है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके इस किताब को बाय कर सकते हैं। और देखो, AGTA के साथ साथ चाहे केन सुपरवाइज़र एग्ज़ाम हो, चाहे आपका लेखपाल एग्ज़ाम हो, UP कांस्टेबल की भी वैकेंसी आ रही हैं। अगर आप इस किताब से हिंदी पढ़ लोगे, आपका कंप्लीट हिंदी का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इसकी लिंक है। आपके घर के आसपास कोई भी बुक स्टोर रहता है, वहाँ से भी आप इस किताब को जाके बाय कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने आप सभी को 2-3 बार बताया है कि अपनी 2016 में एक गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती आई थी, ठीक है। इसमें टोटल पद 437 थे अपने। अब क्या हुआ, जब इसका रिज़ल्ट अभी 2021 में आया, ठीक है, तो कुछ ऐसे छात्र रहते हैं, अब सिर्फ 437 यहाँ पे लोग सेलेक्ट हुए थे। सेलेक्ट मैक्सिमम जो लोग हुए थे उस टाइम पे, उनमें से कई लोग अब जब अपनी AGTA में बच्चे सेलेक्ट हो गए थे तो उसमें हो गए होंगे, या फिर और किसी पर भर्ती में हो गए होंगे। जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं लगभग पढ़ने लिखने वाले ठीक ठाक होते हैं वो लोग, क्योंकि तो 2016 से लेके 2021 तक 5 साल में कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने अपनी ज्वाइनिंग ले ली होगी। तो उसी में आपके कुछ जो पद थे वो रिक्त रह गए थे इन 437 में से, क्योंकि रिजल्ट आया होगा आपका 437 लोगों का। अब इन 437 में से बहुत से ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गए होंगे या फिर किसी दूसरी नौकरी को करने लगे होंगे। तो इनमें से बहुत सारे ऐसे पद थे जो खाली बचे रहे थे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भैया 437 लोग जब फाइनली सिलेक्ट हो जाएं उसके बाद आपकी और बच्चों को बुला लिया जाता है। सिर्फ एक ही बार UPSSC अपना रिज़ल्ट जो है जारी करता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, एक आपको जो न्यूज़पेपर ही कटेंगे इसके माध्यम से भी ये जो जानकारी है वो मिल रही होगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 437 केन सुपरवाइज़र भर्ती में कार्यभार ग्रहण नहीं करने से रिक्त पदों को भरने के लिए पूरक जो चयन सूची है जारी करने की मांग में जो दाखिल याचिका है पर राज्य सरकार और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जवाब मांगा है। यहाँ पे प्रकरण में अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी और यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने गोरखपुर के नितिन गुप्ता व 4 अन्य की याचिका पर दिया है। याचियों के अधिवक्ता यहाँ पे मुजीब अहमद सिद्दीकी ने बताया है कि भर्ती में कई पद खाली रह गए हैं और मेरिट से नीचे के अभ्यर्थियों की पूरक चयन सूची जारी करके इसे भरा जाना चाहिए। उन्होंने हाईकोर्ट के कुछ आदेशों का भी हवाला दिया है। अब भैया ऐसा है कि आपके द्वारा मैं बिल्कुल सहानुभूति आपसे, ठीक है, आपके साथ है। आपने 5 साल इंतज़ार किया अपने पेपर को दे के, लेकिन देखो क्या है, UPSSC है ये, ठीक है। आपने किस आयोग का पेपर दिया है? आपने पेपर दिया है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे क्या है, जितने भी पद खाली रह गए होंगे
तो जो अपना नोटिफिकेशन प्रिपेयर होगा, ठीक है, और हो ही गया होगा जो 2022 की AGTA और गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती के लिए, उसमें जो भी आपके पिछले रिक्त पद बचे थे, ठीक है, क्योंकि 21 में अभी तो आपका रिजल्ट आया है, तो जो भी आपके रिक्त पद बचे थे वो सभी आपके जोड़ दिए जाएंगे या फिर अभी तक जोड़ ही दिए गए होंगे 2022 वाले नोटिफिकेशन में। बहुत अधिक ये दोस्तों चांस हैं। तो रिट आपने डाल दी है, बहुत अच्छी बात है, हम सब आपके साथ हैं, ज़रूर आपको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन भैया जो UPSSC का रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो पिछली भर्ती है उसके जो भी बचे कुचे पद थे वो आपकी नई भर्ती में अभी तक जोड़ दिए गए होंगे। तो ये UPSSC आपने मैक्सिमम केस देखे ही होंगे। ये सारे जो आपके फैसले आते हैं वो आपके स्टेट के ही हक में आते हैं। UPSSC स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो सारे पद हैं वो आपके जोड़ दिए गए होंगे 2022 वाली भर्ती में। तो 2022 वाली भर्ती में दोस्तों बहुत सारे और आपके जो पद हैं आपको अब देखने को मिलने वाले हैं। और इसी प्रकार से आपके जो 3000 प्लस पद बताए जा रहे हैं, 3267 के आसपास बताए जा रहे हैं, तो उसी में आपके सारे जो पद हैं वो इंक्लूड रहे होंगे। क्लियर? तो ये दोस्तों आज का अपडेट था। जो भी जानकारी यहाँ पे सामने आई है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सब बता ही दिया। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।